नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी का मतलब मैं बार बार कहता हूं TGT आर्ट की तैयारी, ठीक है, TGT आर्ट। अब आपका मुख्य उद्देश्य TGT आर्ट को ही क्रैक करना है, तो इसी पे आपको विशेष फोकस करना है। इसी के सिलेबस पे आपको चर्चा करना है, क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है, इस पे बात करना है। मॉर्निंग में आपको टेस्ट मिल रहा है, उसे आपको हर हाल में सॉल्व करना है। सभी टेस्ट को नोट डाउन कर लेना है, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल में 2 डाटा बच गए थे। कल होशंगाबाद और भीमबेटका छूट गया था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग भीमबेटका और होशंगाबाद पे तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ मिर्ज़ापुर, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी जो अन्य क्षेत्र थे भारतीय प्रागैतिहासिक काल के, उसके बारे में बात करेंगे। हमने प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ा? तो हमने प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले पूर्व पाषाण काल पढ़ा। पूर्व पाषाण काल आप सब जानते हैं 30,000 से कितने 25,000 तक जाता है। 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व तक पूर्व पाषाण काल कहलाता है, पुरातन प्रस्तर युगीन कहलाता है, ठीक है, मेगालिथिक एज इसे कहते हैं। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या होता है? 15,000 वर्षों का इसमें इतिहास है, और इसमें फाइनली 25,000 वर्षों से 10,000 वर्षों तक डाटा इसमें है मध्य पाषाण काल में। उसके बाद आता है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल हम लोगों ने देखा नव प्रस्तर युगीन या फिर नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक इसमें जानकारियाँ मिलती हैं। 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक इसमें जानकारियाँ मिलती हैं फाइनली, और इसका नाम है नियोलिथिक एज या फिर नव प्रस्तर युगीन। उसके बाद हम लोगों ने देखा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोगों ने भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र देखे, उसमें हमने रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी और मिर्ज़ापुर को बहुत अच्छे से कल पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग भीमबेटका और होशंगाबाद पे विशेष फोकस करने वाले हैं। अगर भीमबेटका की बात करते हैं तो भीमबेटका बेटा मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली गुफा है। यह गुफा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है किसके पास से है, तो ये भोपाल के पास है, ठीक है। तो यह गुफा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पे है। बेटा ये दृश्य बहुत बार पूछा गया है। भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका एक पहाड़ी है, ठीक है। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका एक पहाड़ी है। और किसके पास है भीमबेटका? तो भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास है भीमबेटका, ये ध्यान रखना है। और एक पहाड़ी पे स्थित है। और होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइनों पे बारखेड़ा तथा उब्बेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के मध्य में ये पड़ता है। क्या? भीमबेटका, ठीक है। यह स्थान कहाँ पे है? तो आप जानते हैं कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। यह स्थान मियाँ परसू यानी भीमापुर नामक आदिवासी गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इसमें प्रस्तर सामग्रियों का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है, बहुत ज़्यादा प्राप्त भी हुई हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इनके काल की, तो लगभग 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व यानी कि मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मध्य पाषाण काल तक ये लोग आते हैं। इसकी खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकाणकर को जाता है। वाकाणकर साहब ने इसे खोजा है। खोजने का नाम भी पूछा गया है, कब खोजा गया है, तो उस पर हम लोग बाद में बात कर रहे हैं। जैसे इसी पहाड़ी पे लगभग 600 प्राचीन गुफाएं पाई जाती हैं। सबसे अधिक बार क्वेश्चंस क्या पूछा गया? तो इसमें सबसे अधिक बार क्वेश्चंस इसी पे बना है। टोटल कितनी गुफाएं पाई जाती हैं भीमबेटका में? 600 गुफाएं पाई जाती हैं। जहाँ पे करीब कितने गुफाओं में चित्र हैं? तो बेटा चित्रों के अवशेष जो है 275 गुफाओं में हैं। सबसे ज़्यादा गुफा कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका में पाई जाती है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण और नव पाषाण के मध्य का संक्रमण काल का कहलाता है, तो वही है मध्य पाषाण, ठीक है। और हम लोग अगर इस पे बात करते हैं तो भीमबेटका के एक विशिष्ट चित्र संसार रचा गया है। ऐसी विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रणशालाएँ अन्य कहीं नहीं हैं। एक विशिष्ट टाइप का चित्र संसार यानी बहुत सारे चित्रों का समूह बनाया गया है। बहुत अच्छे अच्छे चित्र यहाँ प्राप्त होते हैं, ठीक है, भीमबेटका में। अगर भीमबेटका की और खूबी देखी जाए तो यह है, यहाँ चित्रों के 2 स्तर मिले हैं जो 8,000 ईसा पूर्व से लेके 15,000 ईसा पूर्व तक के हैं। पहले स्तर में क्या क्या चित्र मिला? तो बेटा शिकार नृत्य मिला है, हिरण, 12 सिंघा, सुअर, कई बार सुअर और रीछ पूछा गया है,
सूअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी घोड़सवार। अस्त्रधारी घोड़सवार कहाँ मिले हैं? भीमबेटका में मिले हैं। इन्हीं को याद रखना है और आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इन्हीं को याद रखना है, बार बार इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका पहाड़ी है। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। भीमबेटका में क्या क्या मिले हैं? सूअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी घोड़सवार, हिरण, बारहसिंघा, शिकार नृत्य, ये मिले हैं। दूसरा स्टेप आता है इसका, दूसरा स्तर है, इसमें मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में भी दिखाया गया है। अंतरंग मित्र के रूप में भी दिखाया गया है किसमें? भीमबेटका में। जब मानव ने खेती व पशुपालन के तरीके समझ लिए तब यहाँ पर आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि चित्रित हैं। तो बेटा आखेटक, कृषक और ग्वाले कहाँ पे चित्रित हैं? भीमबेटका में चित्रित हैं। ध्यान रखना है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और प्राचीन प्रस्तरीय युगीन से प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र भी मिलते हैं, यानी भीमबेटका में अस्त्र शस्त्र भी मिल रहे हैं। आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि का चित्र भी मिलता है और अस्त्र शस्त्र भी मिलते हैं। अब पूछा गया है भीमबेटका में चित्रों की खोज सर्वप्रथम तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर हैं डॉक्टर विष्णुधर वाकाणकर। इसकी खोज कब की थी? तो 1958 में की थी। ध्यान रखना है, 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाणकर ने मूल रूप से भीमबेटका खोजा था। ठीक है। तो भीमबेटका की खोज कब हुई? 1958 में हुई। याद रखना है, सभी क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, अक्सर लोगों के गलत हो जाते हैं। नवपाषाणकालीन मानव का प्रमुख केंद्र क्या था? तो नवपाषाणकालीन मानव का प्रमुख केंद्र बेल्लारी था। बेल्लारी। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका एक सुपरफास्ट रिवीजन। ठीक है। पूरे प्रागैतिहासिक काल में जिसमें होशंगाबाद हो, मिर्ज़ापुर हो, भीमबेटका हो, रायगढ़ हो, बांदा हो, पंचमढ़ी हो, बेल्लारी हो, सभी को हम लोग एक कंबाइंड जो है वीडियो के रूप में देखेंगे। वन लाइनर बेस सभी क्वेश्चंस होंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। तो उसे भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आगे कहा जा रहा है भीमबेटका की पाषाण गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? तो बेटा विंध्याचल की पहाड़ियों पे स्थित है पाषाण गुफाएं, विंध्याचल की पहाड़ी। ठीक है। जू रॉक शेल्टर किसका उपनाम है? तो जू रॉक शेल्टर भी भीमबेटका ही कहा जाता है। क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। भीमबेटका में प्राप्त होने वाली शैल्य चित्र अधिकतर दीवार व छतों पे मिले हैं। ये डाटा कई बार पूछा गया है कि भीमबेटका में जो चित्र प्राप्त होते हैं वो कहाँ पे बने होते हैं। तो ज़्यादातर मामलों में दीवार और छत इसके लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण है, वहीं पे प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो भीमबेटका के चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? दीवार व छतों पे। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बेटा भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित हैं। मध्य प्रदेश का रायसेन ज़िला भीमबेटका के लिए फेमस है। भीमबेटका, लखनदियारी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं। किसके लिए फेमस हैं? तो भीमबेटका भी, लखनदियारी भी और पंचमढ़ी भी, ये तीनों गुफाएं हैं सबसे ज़्यादा फेमस हैं। लखनदियारी और जो है भीमबेटका, ये प्रागैतिहासिक चित्र के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुई हैं। भीमबेटका एक पहाड़ी का नाम भी है, ध्यान रखना है। भीमबेटका पहाड़ी पे ही ये सारे डाटा प्रोवाइड हो रहे हैं, वहीं से मिल रहे हैं। ठीक है। तो भीमबेटका, लखनदियारी और पंचमढ़ी क्या हैं? प्रागैतिहासिक चित्र के लिए जाने जाते हैं। भीमबेटका से संबंधित ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब हम लोग जानेंगे होशंगाबाद के बारे में। होशंगाबाद भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता हुआ है, सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश में ही होशंगाबाद भी स्थित है। होशंगाबाद नगर जो है मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। इस नगर से इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग पर 2.5 मील की दूरी पे आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय भी हैं। ठीक है। आदमगढ़ पहाड़ी याद रखना है, जहाँ मनोहारी चित्रांकन हुए हैं। और उस चित्रांकन में क्या क्या प्राप्त होते हैं? तो जंगली भैंसे मिलते हैं, घोड़े पाए जाते हैं, हाथी सांवर पाया जाता है, साथ ही साथ अस्त्रधारी घुड़सवार भी पाए जाते हैं, जिराफ समूह पाया जाता है, 4 धनुर्धरों को एक साथ दर्शाया गया है ऐसा चित्र पाया जाता है, आदि क्षेपांकन पद्धति से निर्मित हैं।
आदि जो चित्र हैं वो भी प्राप्त हुए हैं किस पद्धति पे, क्षेपांकन पद्धति पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो पूछा गया है आदमगढ़ पहाड़ी में 1 दर्जन से अधिक शैलाश्रय हैं। कितने? 1 दर्जन से अधिक, जिसमें हाथी, महिष, घोड़ा, सांभर, जिराफ समूह, अस्त्ररोही, अश्वराही और जो है 4 धनुर्धारी आदि स्टाइलिश पद्धति पे बने हुए हैं। तो ध्यान रखना है जिराफ समूह कहाँ पे है, आदमगढ़ पहाड़ी पे है। ठीक है, जिराफ समूह कहाँ पे है, आदमगढ़ पहाड़ी पे है। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पे मिलते हैं, तो मिर्ज़ापुर और बांदा उसका राइट आंसर बनेगा। मिर्ज़ापुर और बांदा भी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक, आगे की अगर हम लोग बात करें तो आदमगढ़ की एक गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसों का आखेट करते हुए चित्रित किया गया है। यहाँ पर कुछ आखेटक घोड़ों पर सवार चित्रित हैं और पैदल घोड़ रहे हैं, यानी पैदल दौड़ रहे हैं। मूल रूप से कुछ आखेटक ऐसे भी बनाए गए हैं जो पैदल दौड़ रहे हैं, यानी अच्छा नमूना तैयार किया गया है, अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। आगे कहा जा रहा है डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने इस क्षेत्र में बुदनी तथा रहेली के नाम से भी प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रस्तुत किया था। तो बुदनी और रहेली नाम फेमस है, डॉक्टर जगदीश गुप्ता के अनुसार इन्होंने फेमस किया, इसे प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर एक शैलाश्रय पर एक मोर का विशाल चित्र अंकित है और एक स्थान पे वन देवी का चित्र भी अंकित है। वन देवी का चित्र कहाँ पाया जाता है, बता सकते हैं आप लोग? वन देवी का चित्र कहाँ पाया जाता है, होशंगाबाद में पाया जाता है। एक विशाल मोर का चित्र कहाँ पाया जाता है, दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं, होशंगाबाद में पाया जाता है। अच्छा, जब ये डाटा कंफर्म हो जाता है उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर इसकी हम प्रैक्टिस कर लें, MCQs टाइप की प्रैक्टिस कर लें, पहले 1 लाइनर बेस में हम लोग इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। 1 लाइनर बेस क्वेश्चंस, ऊपर प्रश्न पूछा गया, नीचे उत्तर लिखा है, इस टाइप की। उसके बाद MCQ टाइप की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में MCQ टाइप का ही प्रश्न पूछा जाएगा। पेपर ऑफलाइन होता है, बार बार मैं बोलता हूँ, हर एक बार मैं बोलता हूँ। लोग कहते हैं इसमें पासिंग मार्क क्या है, बेटा ये पासिंग मार्क नहीं है, ये आपको फाइनल ज्वाइनिंग दिलाएगा, आप योग्य शिक्षक बनेंगे, तो इसमें पासिंग की कोई बात ही नहीं होती है। कट ऑफ बहुत हाई जाता है, 125 प्रश्न आते हैं, आपको 110 सही करने ही करने। 110 सही तब ही हो पाएंगे जब आप दिन रात एक करेंगे, अच्छा मेहनत करेंगे, 4 से 5 घंटे दबा के मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे अच्छे से। जो आपको बुक प्रोवाइड कराई गई है उसे एकदम रट डालेंगे। 88 पेज की बुक है, बहुत अच्छे से उसे देखना है, वहाँ से लगभग 70% डाटा फंसेगा। ठीक है, और लास्ट में आपको एक हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा, उससे भी काम हो जाने वाला है। साथ ही साथ टेस्ट पेपर तो आपका चल ही रहा है, टेस्ट पेपर के माध्यम से तैयारी हो ही रही है। आपका जो क्लास है, क्लास तो चल ही रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ रहा है आपके। जो टॉपिक कंप्लीट होगा उसका एक MCQ टाइप का टेस्ट होगा और साथ ही साथ एक उसका कंबाइंड रिवीजन भी होगा। तो कल की वीडियो में हम लोग एक कंबाइंड रिवीजन देखने वाले हैं और साथ ही साथ MCQs टाइप के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। MCQ टाइप के क्वेश्चंस मॉर्निंग में करा दिए जाएं और जो है कंबाइंड वीडियो कल दोपहर में करा दी जाए, ठीक रहेगा? आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। टॉपिक छोटा था इसलिए छोटा वीडियो बनाया बेटा। अब कल इसकी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो लगभग 1 घंटे से अबव की वीडियो बनेगी, ठीक है? तो आपको केवल कंटेंट चाहिए, याद करने का तरीका चाहिए, याद करना है कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, इन पे विशेष फोकस करना है, ना कि मैं आपको गाथा समझाऊँ, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र को अच्छे से पढ़ा, जिसमें होशंगाबाद भी पढ़ा, मिर्ज़ापुर भी पढ़ा, भीमबेटका भी पढ़ा, साथ ही साथ बांदा भी पढ़ा, रायगढ़ भी पढ़ा, पंचमढ़ी भी पढ़ा। कल जो एक आध टॉपिक छूट जाते हैं उनको भी हम लोग एक साथ ही देख लेंगे, चाहे उसमें वो बेल्लारी हो, चाहे उसमें चक्रपुर हो, चाहे उसमें भीमबेटका हो और चाहे फिर उसमें क्या मिर्ज़ापुर हो। सभी को हम लोग एक साथ देखने का कल
प्रयास करेंगे। परेशान नहीं होना है, नियमित तैयारी करते रहना है। जो डाटा आपको प्रोवाइड कराया जाता है सफिशिएंट है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। एकमात्र बुक पढ़िए, आराम से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।